पति के द्वारा मारपीट करने एवं दूसरी शादी करने को लेकर एक महिला ने विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन, न्याय की लगाई गुहार, पुलिस जांच में जुटी। बुधवार को वार्ड नंबर 12 के कठलवारी बढ़ई टोला की रहने वाली एक महिला ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पति स्वीपर का काम नगर निगम में करते हैं और वे लगातार हमको और मेरे बच्चे को मारते पीटते हैं। इसके अलावा वे एक विधवा औरत के साथ प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। जब मैं इस बारे में उनको मना करती हूं तो वो मेरे साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इसको लेकर महिला ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस जांच में जुट गई है। आखिर सच्चाई कितनी है, आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पीड़ित महिला। 13 साल पहले मेरी शादी हुई थी विनय कुमार राम से। वो हमको रात दिन 4 महीने से हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं हम पे। बार बार कहते हैं मेरी शादी करवा दो। एक विधवा औरत है जो कि स्वीपर थे, उसके हस्बैंड मर गए हैं दुर्गा पूजा में, तो वो उसकी जगह पे आई है। वो औरत है, वो औरत बोल रही है क्या तो आप हमको अपने पति से शादी करवा दीजिए, हमको गोलथारी में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, ये सब बोलिए। हमको ब्लैकमेल मेरे हस्बैंड रात दिन कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि मेरी शादी उससे करवा दो। पति का क्या नाम है? विनय कुमार राम। क्या काम करते हैं? स्वीपर है नगर निगम में। कौन सा वार्ड में? फिर वार्ड नंबर 12 का है। अभी 13 वार्ड में बदली होके गया हुआ है, मतलब वार्ड से वार्ड भेजा है ना, तो उसी में गया हुआ। घर कहाँ पर है? कठलवारी बड़ी टोला का निवासी हूँ। क्या हुआ? मेरा ससुराल हुआ है। आज क्या हुआ? रात में वो हमको बहुत मारे पीटे हैं, देखते हैं यहाँ पर पूरा टेटर उटर उगा दिए, मेरा कपड़ा पूरा फाड़ दिए हैं और हमको बोल रहे हैं कि मैं शादी करवा दो, नहीं तो हम सब सिलेंडर उलेंडर पूरा खोल दिए हुए थे। जैसे तैसे हम दौड़ के भागे हैं, हमको पीछा किए, वहाँ तक दौड़ाए, हम बाल बच्चा को लेके भागे। एक बेटी है मेरी 13 साल की, उसको नहीं आने दिए, उसको पकड़ लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। एक 13 साल की बेटी हुई गायत्री कुमारी, एक 12 साल की है अनुष्का कुमारी, एक 5 साल का मेरा बेटा है विप्लव कुमार। आपका शादी का कितना शादी का मेरा 13 वर्ष हुआ है। ये मछली फेंकने वाला क्या मामला? मछली उन औरत से बात कर रहे थे, भेंट कर रहे थे। रात दिन उसके 4 बजे सुबह में आते हैं, उसकी भेंट करके उसके घरे पे रहते हैं, रात दिन उसी के पास रहते हैं। हम पूछते हैं कहाँ हैं, तो बोलते हैं कि नहीं कहीं हैं, कमाने गए हैं। बोले कमाने गए हैं तो हमको पैसा लाइए, बोलते हैं नहीं। इसी गुस्सा में हमको मछली उछली मुँह पे फेंक दिए, एक लोहिया मछली, और उसी पे थपड़े थपड़े मारे। पूरा मेरे स्किन डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, देख सकते हैं मेरा स्किन। लड़की कहाँ की है? वो लड़की है लक्ष्मी सागर की, बैजू राम की बहू हुई। शादी हो चुका है? जी विधवा है वो। अभी आपके पति के साथ रहती है? जी रात दिन रहती है उसके साथ। कितने दिन से रह रही है? अयासी 4 महीने से रह रही है। परसों पकड़ा गए वहाँ, तो वहाँ पंचायत बैठा है, तो पंचायत में हमको आके मारे कि तुम ही पंचायत बैठवाई हो। हम बोले आप पकड़ाए तो आप किस वजह से न हुआ है? आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। विधवा औरत भी क्या कुछ कर रही है? जी विधवा औरत भी हमको रात दिन हमको टॉर्चर कर रही है कि मेरी शादी करवा दीजिए दीदी उससे, आपके पति हमसे खुश है, हम उससे खुश है, उसका शादी हमसे करवा दीजिए। और उसकी माँ भी हमको ब्लैकमेल कर रही है बार बार कि हम 27 लाख रुपया देंगे। मेरे हस्बैंड को भी ब्लैकमेल कर रही है कि आपकी बेटी का शादी करवा देंगे, आप अपनी मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। पैसा का लोभ दे रही है? जी। कौन दे रहा है लोग? किरण देवी उसकी माँ का नाम हुआ, सकरी की निवासी है। क्या नाम है? क्या कहती है? किरण देवी नाम हुआ उसकी माँ का। क्या कहती है? कहती है 27 लाख रुपया देंगे, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए आप। इसके कारण मेरे पति आते हैं घर पे, हमको मारते पीटते हैं कि अपना लोग का लाइफ सेटल हो जाएगा, अपनी बेटी का शादी हो जाएगा, तुम शादी मेरा उससे करवा दो। हम उसको टच भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं उसको। 13 वर्ष पहले मैं उससे लव मैरिज की थी, कोर्ट मैरिज। अभी आप कहाँ आए हैं? विश्वविद्यालय थाना पे आए हैं। आवेदन दिए हैं? जी आवेदन दिए। ये बच्चा लोग को ना, ये बच्चा घर में घुसे चोर को पकड़कर घर के सदस्यों ने किया पुलिस के हवाले, विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर बीरा में रितेश झा के घर में उस समय हलचल सी मच गई जब उनके घर में एक चोर घुस गया और वह चोरी का सामान चोरी करने लगा और वह एक पीछे कमरे में जाकर छिप गया। जैसे ही घर के सदस्यों को पीछे का कमरा खुला हुआ मिला तो उसे शक हुआ और कमरे की तलाशी की, जहां एक चोर मिला और उसे पकड़कर लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में चोर के पास घर के कुछ बर्तन मिले। यह घटना बुधवार की दिन के 12 बजे की है, जहां चोर को पकड़कर घर के सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय थाने पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि यह चोर लालबाग का रहने वाला है और इसका नाम रफीक एवं पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद सैयद है। इसके पास से घर के
कुछ चोरी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है और पीड़ित का आवेदन लेकर जांच कर रही है। मेरा नाम रितेश कुमार झा है। मेरा घर सुंदरपुर बीड़ा हुआ। जब मेरा घर आंगन में पिछवाड़े में घर है पुराना सा, उसमें जो है ना तो गेट देखे खुला हुआ, देखे उसमें चोर है। लोटा बर्तन गैस चूल्हा सब चोरी करके ले जा रहा था। हम लोग सबकी मदद से पकड़े, उसको पकड़ के थाना लेके आए, रिपोर्ट लिखवाए। अच्छा, क्या था उसमें सामान में? बर्तन था, गैस था, लोटा था, सिलेंडर था, चूल्हा था। तो पुलिस चोर को पकड़ ली? हाँ, पुलिस चोर को पकड़ लिया। कब, कितने बजे का मामला है? दिन में करीब 12 बजे। 12 बजे। कहाँ का चोर है ये भी पता किए? चोर लाल बाग बता रहा अपना अस्थायी पता। नाम क्या बता रहा हो? मोहम्मद रफीक। आपका क्या नाम है? रितेश कुमार झा।